बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आपको चेस्ट में टाइट हो जा रहे, लूज हो जा रहे, तो क्यों हो रहे? क्योंकि ये सब मार्किंग आप कंप्लीट नहीं लगा रहे हो। तो ये वीडियो में फुल बने रहिए, 100% आपको ये ब्लाउज की मार्किंग लगाने के लिए, कटिंग करने के लिए आसानी से आ जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। तो ये ब्लाउज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होते हैं, शोल्डर गिर जाना, नेक लाइन सेट नहीं होना, बार बार आपको आर्मोल में झोल आ जाना। तो ये वीडियो देख लेने के बाद आपका आर्मोल में भी झोल नहीं आएगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। लेकिन इसके लिए आपको कटिंग भी देखना है और सिलाई भी देखना है। तो सिलाई का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, याद रखना, ठीक है? और आप कंप्लीट वीडियो देखिए, 100% बोल रहा हूं, आपको कंप्लीट समझ में आ भी जाएगा और शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत मेंबर्स का लाइव में भी कमेंट रहता है और ऐसे कॉल करके भी पूछता है कि शोल्डर हमारा गिर जा रहा, कंधे गिर जा रहा, तो इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है? तो ये वीडियो में मैं कंप्लीट बता दे रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं। अब कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट मार्किंग आप यहां पे देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको कटिंग करना है सेम इसी तरह से। ये मार्किंग मैंने लगाया, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से साइड में थोड़ा ऊपर रखना है, मिनिमम ½ इंच जैसा मैंने रखे। ऐसा रखने से होता यह है कि ये जिस टाइम में आप टक्स लगाओगे ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप सेम इसी तरह से रखिए। शोल्डर गिरने का एक ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यहां मेजरमेंट करने के लिए बता देता हूं, कंप्लीट और परफेक्ट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मैं टोटल मेजरमेंट के साथ बताऊंगा। ये पुराना वाला ब्लाउज है और मैं नया वाला कटिंग करने बता रहा हूं। तो कुछ इस तरह से यहां से आपको मेजरमेंट करना है बैक साइड से। कभी भी ब्लाउज की मेजरमेंट बैक साइड से कीजिए। 15 इंची है तो यहां से रख के 15 इंची पे ये मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद टेप उल्टा कर लेना है। अब यहां से आपको देखना है डीप, तो मिनिमम ये 10 इंची डीप है, तो यहां पे आपको मार्किंग लगाना है 6 इंची पे। 10 इंची डीप है तो 6 इंची पे लगाना है। अब ये दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेता हूं कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट हो गया। अब यहां से आपको चेक करना है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट और वेस्ट। मिडल चेस्ट आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मिडल चेस्ट के लिए मैंने मार्किंग लगाने बताऊंगा, आप समझ जाओगे। अब यहाँ 36 से थोड़ा सा, मतलब 37 है टोटल, तो इसको यहाँ पे मैं 37 का 37 इंची का चौथाई मार्किंग लगा लेना है। अब डीप कितना है, चलिए एक बार यहां से क्लियर भी आप कर लीजिए, ताकि आपको शोल्डर का मार्किंग में इजी होगा। अब यहाँ कितना है, मिनिमम 5 इंची से बढ़ के है, तो सेम यहाँ पे भी इसी तरह से रख लेना है। और यहाँ पे एक मार्किंग 2.5 इंची पे लगाइए। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, 10 इंची से थोड़ा बढ़ के। तो कंप्लीट ये हमारा समझ लीजिए 10 इंची है, तो यहाँ पे आपको 5 इंची पे मार्किंग लगाना है और 2.5 इंची पे तो ऑलरेडी मैंने ये मार्किंग लगा चुका हूँ। तो यहाँ 5 इंची है तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची रखना है, मतलब ½ इंची आपको बढ़ के रखना है। कुछ इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट हो जाने के बाद अब वेस्ट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ऐसा रखना है। ऐसा रख लेके फिर कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना है ये, 15.5 इंची मिनिमम, तो ये हो गया 31 इंची। तो इसका चौथाई आपको मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए, ये जो टक्स लगेगा हमारा उसके लिए। अब ये सभी मार्किंग को मैं स्ट्रेट कर लेता हूं कुछ इस तरह से। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे या तो आर्मोल में झोल आ रहे, तो ये वीडियो फुल देख लीजिए, नहीं आएगा और आसानी से सेट हो जाएगा। अब ये सभी मार्किंग को कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए, कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा दिए। ये शेप लगा लेने के बाद अब आर्मोल के लिए भी शेप कुछ इस तरह से लगाइए। अब यहां से आपको एक बार मेजरमेंट कर लेना है आर्मोल। तो बैक साइड से ही कभी भी आर्मोल भी मेजरमेंट करना है आपको। कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है और ये मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है। कितना है ये, 8.5 इंची, 17 इंची आर्मोल है। तो यहां से मैं मेजरमेंट करके रेडी करता हूं। देखिए बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आ गया। कैसे आया, क्योंकि मैंने हर एक जगह कंप्लीट मार्किंग लगाई। तो आप भी सेम लगाइए, सेम आएगा आपका भी। लेकिन फुल मार्किंग ये बैक का होने के बाद आपको लगता होगा कि ये शोल्डर का मार्किंग ऊपर जा रहे, ये वाला मार्किंग ऊपर जा रहे, ये मार्किंग आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर जा रहे, लेकिन ये ऊपर नहीं है, बिल्कुल ये सीधा है। लेकिन अपने को यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगाना है, जब भी आपका शोल्डर आसानी से सेट हो जाएगा और शोल्डर गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने कितना तरीका बता दिया, 1 2
दो तरीका मैंने शोल्डर के बारे में बताया। अब जो मैं तीसरा बताऊंगा मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए, वो आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि फ्रंट में भी कुछ अलग रहता कटिंग, ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और कुछ भी होने का चांस रहेगा नहीं। कंधे जो गिर जाते हैं, आज के बाद कंधे गिरेगा नहीं अगर आप इस तरह से कटिंग कर लोगे तो। ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब यहां से मैं नेकलाइन को भी कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं, क्योंकि ये मीडियम है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं बैक पल्ला आप कटिंग समझ गए होंगे। अब जो मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग, हाई नेक ब्लाउज कटिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो एक बार चैनल पे चेक कर लीजिए, हर एक वीडियो आसानी से मिलेगा और आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, सब कुछ मिल जाएगा हमारे चैनल पे सिलाई के काम में जितना भी रहता। अब यहां से मैंने फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करेंगे, तो उससे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से बैठाना है। उससे पहले कि आप कस्टमर से एक बार पूछ लीजिए कि ये आपको इस तरह से बैठाना है या कैसा बैठाना है, आप क्रॉस में पहनते हो या स्ट्रेट में पहनते हो। तो अगर उन्होंने क्रॉस में बोले तो सेम बैठाना है, स्ट्रेट बोले तो स्ट्रेट बैठाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने के लिए चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे हाफ इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ और एक हाफ इंची पे यहाँ भी मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 3.5 इंची पे लगाना है। अब इसको यहाँ से सीधा कर लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से आपको स्केल रखना है और यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका बिल्कुल आसानी से कटिंग रेडी हो जाएगा और कहीं पे भी झोल नहीं आएगा। और एक बात, ये आप 3.5 इंची पे लगा रहे हो तो यहाँ पे आप लगाइए 1.25 इंची पे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाने बता रहा हूं, तो ये सेब आप इसी तरह से सेम लगाइए जैसा कि मैं लगाता हूं, ठीक है। ये सेब लग जाने के बाद अब यहां से आपको चेक करना है कुछ इस तरह से। मैं स्टार्टिंग में बोला था ना कि अपर चेस्ट मिडिल चेस्ट का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना है ये? 1.5 इंची से थोड़ा कम। तो सेम यहाँ पे भी आपको इस तरह से रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह से यहाँ पे भी लगाना है, 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के सेम इस तरह से मार्किंग लगा के अब इसके ऊपर व्हील मार्क कंप्लीट लगाइए। उससे पहले अब यहां से वेस्ट के लिए, तो वेस्ट कितना है? 31 इंची। ये मार्किंग में मिस्टेक करेगा तो आप बिल्कुल चेस्ट टाइट कर दोगे, तो आपको ये मार्किंग कंप्लीट लगाना है। 3.25 इंची आ रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ उठाना है, यहाँ पे रख देना है। वेस्ट 31 इंची है, चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची यहाँ प्लस करना है। ये 0.25 इंची प्लस करने जो मैं बताता हूं, अगर आप वाकई में अब ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसके ऊपर मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं। आसानी से आप इस तरह से लगा लीजिए ताकि आपका कटिंग में बहुत हेल्प मिलेगा और बिल्कुल आसानी रहेगी। कुछ इस तरह से देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट और सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये मार्किंग कैसे लगाना है, क्या करना है। अब मैं इसको, देखिए आपको शायद व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, तो यहां से मैंने व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूं ताकि आपके पास व्हील मार्क आसानी से ये मार्किंग दिख जाएगा आपको। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ये लगा दिए, देखिए बिल्कुल ये हमारा लग गया। अब जो है यहां से भी कुछ इस तरह से मार्किंग आपको रेडी कर लेना है। अब इसको मैं कटिंग करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो अभी वीडियो में बने रहिए और अभी देख लीजिए कि फ्रंट का शोल्डर में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपका वाकई में शोल्डर आप किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हो और आपका शोल्डर गिर जा रहे, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा असल तरीका क्या है शोल्डर कटिंग करने का ब्लाउज के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट इस तरह से स्ट्रेट रख लेना है। ये स्ट्रेट मैंने रख दिया। अब एक मार्किंग यहाँ पे लगाता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद आपका डीप जितना उतना पे मार्किंग लगाइए। एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ क्योंकि मेजरमेंट करना जरूरी है। तो आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। 7.5 है, 7.5 इंची है। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप इस तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से बैठा लीजिए, ठीक है। हम तो 7.5 इंची हमको आइडिया आ गया, लेकिन आप भी इस तरह से अच्छी तरह से देखिए। देखिए बिल्कुल ये 7.5 इंची आ रहा है।
तो 7.5 इंची है, तो यहां से मैंने 7.5 इंची पे ही मार्किंग लगाऊंगा। उसके बाद यहां से अब देखिए, मैंने आपका सवाल होगा कि अरे 7.5 इंची है तो 7.5 इंची लगाए तो फिर कटिंग यहां से मतलब सिलाई होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं, अभी देखना कैसे मैं क्या करने बता रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के इसको भी स्क्वायर में मार्किंग लगा लिए। अब ये मार्किंग को भी कुछ इस तरह से लगा दिए। अब ये रेडी हमारा कितना आ रहा है, 7.5 इंची पक्का आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पे देखिए, अगर आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आपका कंधे गिर जा रहे हैं, शोल्डर गिर जा रहे हैं, तो आज के बाद गिरेगा नहीं, क्योंकि ये टिप्स जो बता रहा हूं ये आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपको करना यह है कि बैक पल्ला को हटाना है इतना, उसके बाद यहां से मिनिमम इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है, और यहां से भी कुछ इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे होता यह है कि आपका नेकलाइन भी बढ़ेगा नहीं और आर्मुल भी कभी भी यहां से शोल्डर के पास बढ़ेगा नहीं, और ये आपका टाइट पकड़ के रखेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो ये वीडियो, ये तरीका आपको कैसा लगा शोल्डर कटिंग करने का, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो, एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ये ब्लाउज की फुल कटिंग देखने के लिए लिंक के नीचे है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अब यहां से मैंने टक्स के लिए इस तरह से एक मार्किंग लगाता हूं, और यहां से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग यहां पे भी लगाता हूं। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से आपको जितना सिलाई में जाएगा उतना ही पकड़ना है। अब यहां से कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। देखिए बिल्कुल मीडियम, ज्यादा नहीं कटिंग करना है। अगर ज्यादा कर दोगे तो फिर आर्मुल में अलग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है, और देख सकते हो शेप कितना सुपर आया, और ये फिटिंग आएगी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग ये आपको समझ में आ गया होगा, बैक फ्रंट किस तरह से और कैसे करना है। अब मैं आपको स्लीव्स कटिंग और आपको मैं बताने जा रहा हूं बेल्ट की कटिंग। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, A to Z आप समझ जाओगे। तो आस्तीन जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से, इसको भी यहाँ पे ऐसा रख लेना है, एक फोल्ड ऐसा कर लेना है जैसा कि मैंने किया, इस तरह से रख लेना है। देखना हर एक चीज कंप्लीट और परफेक्ट आपको समझना है, क्योंकि आर्मुल में झोल आ जाना, आस्तीन लूज होना, वो सब क्यों होता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है और आपको कटिंग मालूम नहीं है, और अच्छे जगह पे आपको मालूम करने का मतलब कहीं से आपको ऐसा मालूम पड़ा नहीं कि किस तरह से कटिंग करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से पहले रखने से पहले एक बार मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। आस्तीन कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये 10.5 इंची है। चलिए यहां से भी मेजरमेंट कर लेना है। तो ये भी 10.5 इंची है, क्योंकि वो सीधा साइड है इसीलिए 10.5 इंची है। तो आस्तीन कटिंग, बाजू कटिंग करने के लिए आपको 3 मेजरमेंट चाहिए। फर्स्ट लंबाई के लिए, एक आर्मोल के लिए, एक लूजिंग के लिए। तो फर्स्ट मैंने स्ट्रेट मार्किंग किया हूं, अब लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाया हूं, टेप को उल्टा करना है और यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अगर यही मिस्टेक आप कर दोगे 3 इंची पे मार्किंग लगा के, तो ये आपका आर्मोल में झोल आ जाएगा और आस्तीन भी लूज हो जाएगा। 2 प्रॉब्लम हो जाएगा बिल्कुल फौरन, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक करना नहीं है, 3.5 पे भी नहीं लगाना है, 3.25 इंची पे ही लगाना है इसको मार्किंग, और यहां से स्ट्रेट कर लेना है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं इसके बारे में भी, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग है और आर्मोल है 17.5 इंची, 17 इंची, तो यहां मैंने 7 इंची पे रख के इस तरह से चेक कर रहा हूं, कंप्लीट आ रहा है। तो ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से यहाँ 7.5 इंची पे रख के चेक कर रहा हूँ, कंप्लीट आ रहा है। अगर आप ये वाला मार्किंग लगाओगे तो फिर आपको आगे जाना पड़ेगा, आगे जाओगे जब भी यहाँ पे 7.5 इंची आएगा। ये वाला मार्किंग के लिए और आगे जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 7.5 इंची रेडी आएगा, ठीक है। तो अब ये जो है छोटा छोटा कम को बड़ा कम समझिए, जब भी आपको समझ में आएगा। ऐसा मत सोचो कि अरे थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता। ये आस्तीन भी लूज होता और आर्मोल में भी झोल आता। तो अब कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे जितना लूजिंग है उतना मैंने ये मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूँ। अब इसको सेब भी लगा लेता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ से सेब लगाना है। फर्स्ट तो आपका ये पार्ट आना चाहिए यहाँ 7 इंची, तो आएगा 8 इंची, 7.5 इंची आना चाहिए, 7.5 इंची आएगा 8 इंची, क्योंकि ये 2 मार्किंग अगर मिस्टेक करोगे तो फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद यहां से अगर आप सेब लगाओगे ये वाला मार्किंग पे, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ पे
किस तरह से सेब आ रहा है, आसानी से ये वाला पार्ट में झोल आएगा। अब 3.5 इंची वाला पे लगाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए यहां से ये वाला पार्ट में भी झोल आएगा। अब मैं जो मार्किंग लगाता हूं 4.25 इंची पे, लेकिन हाँ एक मिनट, ये जो है यहां से अगर मैं लगा, देखिए मैं जो कटिंग करता हूं यहां से करता हूं, तो आप ये मार्किंग को अच्छी तरह से समझिए। जब भी आपका एल्बो बाजू की कटिंग, हर एक बाजू कटिंग आप कंप्लीट कर लोगे। अगर आप ये सभी मिस्टेक करोगे तो आर्मोल कटिंग में बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, फिर आपको आर्मोल में ये सभी झोल आएगा। क्योंकि फर्स्ट तो यहां से आपका बढ़ेगा ये वाला पार्ट, यहां से ये पार्ट बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी लूज हो जाएगा, फिर इधर भी फुग्गा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे झोल आ जाएगा, ये सभी पार्ट में झोल आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है, और आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। अगर ये आइडिया पसंद आए और ये आइडिया समझ में आ गए आपको, तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी एक लाइक और कमेंट हमारे काम में आएगा। और बिल्कुल डेली सिलाई सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको सिलाई से लेके हर एक काम मिलता रहेगा कंप्लीट और परफेक्ट। अभी ये कंप्लीट कटिंग हो नहीं गया है, अब मैं इसमें हाला झाड़ने के लिए बताऊंगा, वो भी आप देख लीजिए आसानी से। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे 1.25 इंची पे मिनिमम इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो ये आस्तीन की कटिंग बिल्कुल प्रॉपर और कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ बेल्ट की कटिंग करने के लिए। बेल्ट कटिंग कैसे करना है, यहाँ से कुछ इस तरह से रखना है। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग ये वाला ऐसा लगाना है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से लगाना है, और एक मार्किंग 3 इंची पे मिनिमम लगाना है। आप चाहे तो मेजरमेंट कर लीजिए 3 इंची से, ठीक है। देखिए 3 इंची कंप्लीट आ रहा है। अब 1 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है, 3.25 इंची ये मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 31 इंची, उसका चौथाई यहाँ आ गया, 1.25 इंची प्लस किया। उसके बाद जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना लगा लीजिए मार्किंग। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग को सेब लगाना, सबसे बड़ा रोल है सेब लगाना। तो सेब आप इसी तरह से लगाइए जैसा मैंने लगाया। अगर आप इस तरह से सेब लगाओगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट बिल्कुल आपका आसानी से सेट हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं, इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। कंप्लीट और परफेक्ट बताया हूं सिलाई करने के लिए भी, ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये हमारा बेल्ट का लुक आया। आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।